क्योंकि लड़ाई बहुत बड़ी थी। आज कोई मामूली लड़ाई नहीं है। ऐसा चुनाव देश में कभी देखने को नहीं मिला। पता नहीं इसके बाद मौका मिलेगा चुनाव लड़ने का कि नहीं लड़े मिलेगा। ये चुनाव दो विचारधाराओं के बीच में है। जब लड़ाई बड़ी है देश को बचाने की, संविधान को बचाने के, आरक्षण को बचाने के, हिंदुस्तान में जनगणना करा के सबको अधिकार दिलाने की, तो जो ऐतिहासिक फैसला लिया माननीय नेताजी के रास्ते पर चल करके, माननीय कांशीराम के रास्ते पर चल के माननीय अखिलेश यादव जी ने फैसला लिया, बहुत सराहनीय फैसला। माननीय कांशीराम ने भी कहा था एक आदमी कितना हो मजबूत हो, एक लकड़ी कितना हो मजबूत हो, उसको कोई तोड़ सकता है, लेकिन 10 लकड़ी कितना हो कमजोर है, यदि एक जगह बांध दो तो मजबूत आदमी भी तोड़ने का काम नहीं कर पाएगा। तो आज ऐसी घड़ी में जब हमारा देश खतरे में है, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, आरक्षण खत्म हो गया, तो हमारे सभी उस पीढ़ियों के भाइयों से हम लोग निवेदन करने आए हैं। यहाँ सभी समाज के लोग बैठे, कोई परे नहीं है। बताओ, जब संविधान रहेगा तभी आपको अधिकार मिलेगा, तभी आपको अधिकार मिलेगा, तभी आपका सम्मान रहेगा, तभी आपका आरक्षण रहेगा। और जब आरक्षण रहेगा तभी आपका बेटा बेटी होगा, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री, चपरासी से कलेक्टर के पद पर बैठने का काम करेगा। बड़ी चुनौती आपके सामने है। ऐसा प्रत्याशी आपके सामने चुनाव मैदान में जहां इंडिया गठबंधन से जो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हम लोग 7 साल एक साथ विधायक बन के 1996 में गए थे दानापुर से। जब पहली बार विधायक थे तो मंत्री जी हम दोनों आदमी साथ, 2 बार इनको मौका मिला था। अपने काम की पहचान से इनकी पहचान बढ़ी। नेताजी का हमेशा इनको आशीर्वाद मिलता रहा। एक ऐसा छोड़ा हमारे पार्टी में भी नहीं थे, लेकिन 2003-04 में जो हमारी सरकार बन रही थी, हमारे पास विधायक नहीं थे, हम लोग पास संख्या बल नहीं था। इन्होंने 39 विधायकों के साथ माननीय मुलायम सिंह यादव को मुख्यमंत्री भी बनाने का काम किया। दूसरी तरफ एक ऐसा प्रत्याशी जो 10 साल से लगातार सांसद, कभी आपके बीच में वोट मांगने भी नहीं आए होंगे, कभी आपके दुख सुख में भी नहीं आए होंगे, कोई विकास काम नहीं। जब देश की पंचायत में रुपया खजाना बढ़ रहा था विकास के लिए, चंदौली के लिए, तो उस समय भी हमारा सांसद खर्राटे मार के सो रहा था, उसको चंदौली के विकास की चिंता। 3 बार मंत्री बन गए, कोई काम नहीं बता सकते। शिक्षा मंत्री थे, अरे उधर बैरान जा रहे थे तो मंत्री से चर्चा कर रहे थे कि हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन नवोदय विद्यालय, एक यहाँ कलेक्टर थे जिनकी कृपा हुई, उन्होंने कहा हमें जमीन दे दो, आपके बैरांट में इतना बड़ा विद्यालय बना, लेकिन हमारा केंद्रीय मंत्री एक विद्यालय पूरे लोकसभा में नहीं बना पाया। कौशल विकास मंत्री प्रशिक्षण देकर रोजगार दे सकते थे, 10-20 हजार लोगों को नहीं किया। जब भारी उद्योग मंत्री बने तो हम लोगों को बहुत उम्मीद थी, क्योंकि आज उत्तर प्रदेश का नौजवान बहुत ठगा महसूस कर रहा है, सड़कों पे है। 15 बार परीक्षा दिया उत्तर प्रदेश में नौकरी के नाम पे, बच्चा आउट हो गया, लाखों करोड़ों बर्बाद हो गया, नौकरी नहीं मिली, ओवरएज हो गए। तो हम लोगों को उम्मीद थी कि कम से कम 2-4 फैक्ट्री लगा देंगे तो शायद हमारे जनपद के लोकसभा के 10-20 हजार नौजवानों को रोजगार मिल जाए। ऐसा काम नहीं किया उन्होंने। फैक्ट्री लगाया, इनके दस्तखत के बगैर देश में फैक्ट्री नहीं लगती। और उस फैक्ट्री को चंदौली में लगाने के बजाय गुजरात में लगाने का, अहमदाबाद में लगाने का काम किया, चंदौली में लगाने का काम नहीं किया। इसलिए हम लोग आपसे निवेदन करने आए हैं। नेताजी ने भी हम लोग को कहा है, अध्यक्ष जी ने भी कहा कि आप लोग जाओ हमारी बात को बताओ। ये लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, केवल एमपी एमएलए बनाने की लड़ाई नहीं है। अब बताओ उनको कि जिस दिन हमारी सरकार बनेगी इंडिया गठबंधन की, अब बनने जा रही है, 4 चरण के चुनाव हो गए,
इनका बाजा बच गया। आप 400 पार की बात नहीं कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। असली चरित्र इनका आ गया। इनके चेहरे से पता चल रहा है कि आज कहां खड़े हैं। कितना डर सता रहा है उनको। हमको तो पहली बार लगा मंत्री जी, देश का प्रधानमंत्री का भी डमी पर्चा भरा गया, सुरेंद्र नारायण सिंह। पहली बार बनारस में, आप सोच लो, हम लोग कभी नहीं दिखा। उनको डर था कि कोई मुकदमा हुआ इनके ऊपर भी था कि हमारा पर्चा भी नहीं खारिज होगा। इतना डरे हुए हैं। ऐसे वक्त में मैंने कहा कि हम लोगों के संदेश को पहुंचाओ। आप लोग, इंडिया गठबंधन के लोगों ने फैसला कर लिया है, सरकार जिस दिन बनेगी इंडिया गठबंधन की पहली कैबिनेट की बैठक होगी तो देश के 30 लाख नौजवानों को पक्की नौकरी देने का हम काम करेंगे। हम अग्निवीर की नौकरी नहीं देंगे, परमानेंट फोर्स में भर्ती करेंगे। किसानों का कर्जा माफ करेंगे। किसानों को 5,000 2 महीने किसानों को पेंशन देंगे। 300 यूनिट बिजली भी फ्री देंगे। उनकी एमएसपी भी लागू करेंगे। जो महिलाएं हैं, गरीब हैं, उनके खाते में साल में 1 लाख, जिनका पेंशन छीना है उनको 3,000 महीना, जो मजदूर है उनका बीमा 5,000 पेंशन। अब मजदूरों को मनरेगा की मजदूरी 230 रुपया नहीं, सरकार बनने के बाद 450 रुपया उनको मजदूरी देने का काम करे। अब राशन बटेगा तो 5 किलो नहीं, अब 5 की जगह 10 किलो राशन देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग आपके बीच में आए हैं कि लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। आप देश बचाना चाहते हैं, संविधान बचाना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, आरक्षण को बचाना चाहते हैं, हिंदुस्तान में गणना करा करके सबको भागीदारी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, तो आपसे गुजारिश करेंगे हम लोग एक एक वोट मुट्ठी बांध के पीडीए के साथ आपसे विशेष निवेदन करेंगे। हाथ से मौका चल जाएगा तो आने का काम नहीं करेंगे। आज उसी सदन में हमारा देश का प्रधानमंत्री भाषण दे रहा है कि हम आरक्षण के विरोधी हैं। हमारा गृह मंत्री भाषण दे रहा है आज चुनाव में कि यदि सरकार बनेगी एकजुट होकर के हम पिछड़े, दलितों, अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण खत्म करने का काम करें। इससे बड़ी चुनौती कुछ नहीं है। इसलिए इसको बचाने के लिए आप साइकिल की बटन दबाकर साथ साथ भी काम करने का मौका मिला है। मंत्री जी, हम लोग एक साथ प्रधान रहे। सुविधा राय जी, जिनके दरवाजे पे हम लोग खड़े हैं, हम लोग क्लास फेलो रहे हैं। भाई राजाराम राजभर जी, पूर्व प्रधान साहब राजभर जी, रामराज राजभर जी, विनोद राजभर जी, भाई